माँ बेटे की प्यारी सी कहानी। एक छोटा सा बोर्ड रेडी की छत से लटक रहा था। उस पर मोटे मार्कर से लिखा हुआ था, घर में कोई नहीं है, मेरी बूढ़ी माँ बीमार है, मुझे थोड़ी थोड़ी देर में उन्हें खाना, दवा और टॉयलेट कराने के लिए घर जाना पड़ता है। अगर आपको जल्दी है तो अपनी मर्जी से फल तोड़ लें और पैसे कोने पर गत्ते के नीचे रख दें। साथ ही रेट भी लिखी हुई है, और अगर आपके पास पैसे नहीं हो तो मेरी तरफ से ले लेना, इजाज़त है। मैंने इधर उधर देखा, पास पड़े तराजू में 2 किलो सेब तोले, दर्जन भर केले लिए, बैग में डाले, प्राइस लिस्ट से कीमत देखी, पैसे निकाल कर गत्ते को उठाया। वहाँ 100, 50 और 10-10 के नोट पड़े थे। मैंने भी पैसे उसमें रख कर उसे ढक दिया, बैग उठाया और अपने फ्लैट पे आ गया। रात को खाना खाने के बाद मैं और भाई उधर निकले तो देखा एक कमजोर सा आदमी, दाढ़ी आधी काली आधी सफेद, मेले से कुर्ते पजामे में बेटी को धक्का लगा कर बच जाने ही वाला था। वो हमें देखकर मुस्कुराया और बोला, साहब फल तो खत्म हो गए। नाम पूछा तो बोला कासिम। फिर हम सामने वाले ढाबे पर बैठ गए, चाय आई। कहने लगा, पिछले 3 साल से मेरी माँ बिस्तर पर है, कुछ पागल सी भी हो गई है और अब तो फालिज भी हो गया है। मेरी कोई संतान नहीं है, बीवी मर गई है, सिर्फ मैं हूँ और मेरी माँ। माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसलिए मुझे हर वक्त माँ का ख्याल रखना पड़ता है। एक दिन मैंने माँ का पाँव दबाते हुए बड़ी नरमी से कहा, माँ तेरी सेवा करने को तो बड़ा जी चाहता है, पर जेब खाली है और तू मुझे कमरे से बाहर निकलने नहीं देती। कहती है तू जाता है तो जी घबराने लगता है। तू ही बता मैं क्या करूँ? अब क्या गले से खाना उतरेगा, ना मेरे पास कोई जमा पूंजी है। ये सुनकर माँ ने हाँफते काँपते उठने की कोशिश की। मैंने तकिए की टेक लगवाई। उन्होंने झुर्रियों वाला चेहरा उठाया, अपने कमजोर हाथों को ऊपर उठाया, मन ही मन रब को याद किया। फिर बोली, तू रेडी वहीं छोड़ आया कर, हमारी किस्मत हमें इसी कमरे में बैठकर मिलेगा। मैंने कहा, माँ क्या बात करती हो, वहाँ छोड़ आऊँगा तो कोई चोर उचक्का सब कुछ ले जाएगा। आजकल कौन लिहाज करता है और बिना मालिक के कौन खरीदने आएगा। कहने लगी, तू रब का नाम लेने के बाद रेडी को फलों से भरकर छोड़ कर आ जा, बस ज़्यादा बकबक नहीं कर, शाम को खाली रेडी ले आया कर। अगर तेरा रुपया गया तो मुझे बोलियो। 2.5 साल हो गए हैं भाई, सुबह रेडी लगा आता हूँ, शाम को ले जाता हूँ। लोग पैसे रख जाते हैं, फल ले जाते हैं, एक धेला भी ऊपर नीचे नहीं होता, बल्कि कुछ तो ज़्यादा भी रख जाते हैं। कभी कोई माँ के लिए फूल रख जाता है, कभी कोई और चीज़। परसों एक बच्ची पुलाव बनाकर रख गई, साथ में एक पर्ची भी थी अम्मा के लिए। एक डॉक्टर अपना कार्ड छोड़ गए, पीछे लिखा था, माँ की तबीयत नाजुक हो तो मुझे कॉल कर लेना, मैं आ जाऊंगा। कोई खजूर रख जाता है, रोजाना कुछ न कुछ मेरे हक के साथ मौजूद होता है। ना माँ हिलने देती है, ना मेरा रब कुछ कमी रहने देता है। माँ कहती है, तेरा फल मेरा रब अपने फरिश्तों से बिकवा देता है। आखिर मैं इतना ही कहूँगा कि अपने माँ बाप की सेवा करो और देखो दुनिया की कामयाबियाँ कैसे हमारे कदम चूमेंगी। अगर आपको ये कहानी अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।